तो आज मैं एक नई टॉपिक जो कि लेवल ऑफ स्टॉक मतलब ये आपका मटेरियल चैप्टर में आता है। और ये आपका क्या है, लेवल स्टॉक मतलब स्टॉक जो है कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला आपके पास होता है वेरिएबल कंजम्पशन और दूसरा क्या है, इनफॉर्म कंजम्पशन, ठीक है। यानी कि लेवल स्टॉक में आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, एक आपका हो गया इनफॉर्म और एक हो गया वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल। सबसे पहले आज का क्लास में क्या डिस्कस होगा आपका, वेरिएबल कंजम्पशन लेवल्स, मतलब वेरिएबल कंजम्पशन लेवल्स कितना है वेरिएबल का, वेरिएबल का देखिए लेवल कितना है। सबसे पहले में क्या है, रीऑर्डर लेवल है, उसके बाद क्या है मैक्सिमम लेवल है, उसके बाद क्या है मिनिमम लेवल, उसके बाद एवरेज या नॉर्मल, एवरेज बोल सकते हैं तो नॉर्मल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है डेंजर लेवल। अब देखिए ये आपके पास 5 है, 5 का सबका उसके फॉर्मूला भी दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नंबर 1 पे क्या है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मतलब मैक्सिमम यूसेज यानी कि मैक्सिमम कितना यूज करता है और उसका लीड टाइम मैक्सिमम कितना है, ठीक है। उसका क्या है मिनिमम मैक्स, उसका क्या है मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है, पहले तो आपको आरओएल, आरओएल का मतलब क्या है, रीऑर्डर लेवल। क्या है, रीऑर्डर लेवल, ठीक है ना, रीऑर्डर लेवल। उसके बाद क्या है आरओक्यू, आरओक्यू का मतलब क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी। और रीऑर्डर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जैसे कि देखिए आपके पास ईओक्यू होता है ना, ईओक्यू उसी को बोलते हैं आरओक्यू, ठीक है। मतलब ईओक्यू इक्वल टू आरओक्यू, ठीक है। तो ईओक्यू आपका जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आरओक्यू का मतलब है रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। यानी ईओक्यू इक्वल टू आरओक्यू, दोनों इक्वल है, ठीक है। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे फॉर्मूला बेसिस पे आपको आरओक्यू लिखाना होता है, ठीक है। उसका ये तो आपका हो गया। उसके बाद माइनस का साइन देना है, ठीक। उसके बाद एक ब्रैकेट में आपको क्या रखना है, ब्रैकेट में आपको रखना है मिनिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक। और जब भी आपको मैक्सिमम नजर आए ना, मैक्सिमम, तो हमेशा ब्रैकेट में जो माइनस करना है उसको क्या रखना है, जब भी मैक्सिमम रहेगा तो रखिए मिनिमम को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम लेवल का वो फॉर्मूला क्या है, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस किसको रखे, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम को, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर पे आपका है मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, इसमें भी आरओएल, आरओएल मतलब रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस। अब देखिए जब भी मिनिमम नजर आएगा, मिनिमम नजर आएगा तो क्या रखेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल को रखेंगे। देखिए नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल को हम लोग एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एवरेज दोनों सेम होते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, मैक्सिमम रहेगा तो किसको माइनस करना है, मिनिमम को। और जब मिनिमम रहेगा तो किसको माइनस करना है, एवरेज या नॉर्मल को, ठीक है। उसका देखिए एवरेज या नॉर्मल लेवल का फॉर्मूला क्या है, देखिए एवरेज हमें से कैसे निकलता है, जो भी है तो उसको प्लस करके डिवाइड 2 करना पड़ता है, तो एवरेज मिल जाता है। सेम ऐसे यहाँ देखिए मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल किए डिवाइड बाय 2 किए, मतलब हम लोग क्या एवरेज या नॉर्मल लेवल निकल जाएगा, ठीक है। उसका क्या है डेंजर लेवल। ये आपको हम कभी पूछता नहीं है, बट थोड़े तो भी दिमाग में रखेंगे इसको, क्योंकि जल्दी डेंजर लेवल पूछता नहीं है। तो डेंजर लेवल फॉर्मूला है कैसे, तो नॉर्मल यूसेज इनटू इमरजेंसी सप्लाई टाइम, यानी कि ये आपको जल्दी देता नहीं है और ये जब देगा तो ये आपको बता देगा इमरजेंसी सप्लाई टाइम क्या है, ठीक है। तो ऐसे ठीक है, डेंजर लेवल का फॉर्मूला हो गया नॉर्मल यूसेज इनटू इमरजेंसी सप्लाई टाइम। और एक यहाँ पर नोट्स में लिखा है ईओक्यू इक्वल टू आरओक्यू, ठीक है। ईओक्यू हमेशा इक्वल आरओक्यू के बराबर होता है, या तो ईओक्यू या तो आरओक्यू, ठीक है। तो ईओक्यू का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और आरओक्यू का मतलब क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। देखिए एग्जांपल दिखाएं, जैसे कि मिनिमम कितना, मिनिमम 5 मिनट्स है और आपका लीड टाइम कितना है 2। उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल आपके पास 10 मिनट्स है और उसके नॉर्मल लीड टाइम कैसे निकलता है, एज पर इसमें थर्ड नंबर में क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है 15 मिनट्स, ठीक है। और कितना डे है 4 डेज, ठीक है। तो देखिए ये तो मैक्सिमम हो गया और ये मिनिमम हो गया, तो एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज हमेशा मैक्स प्लस मिनिमम दोनों करके उसके बाद ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो क्या 4 डेज है, तो 4 प्लस 2 को ऐड किया, यानी 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो कितना दे जाएगा 3 डेज, यानी ये हम लोग का एवरेज या नॉर्मल आपका लीड टाइम हो गया, ठीक है। एक बात और देखिए, जैसे कि मैक्सिमम यूसेज मतलब मैक्स मतलब जो सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा उसको बोलेंगे मैक्सिमम, और मिनिमम किसको बोलते हैं, जो सबसे कम हो, और एवरेज किसको बोलते हैं, दोनों को जो मतलब एवरेज करके, जैसे कि इसको भी देखिए आप 5 प्लस 15 कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 प्लस 15 और डिवाइड बाय 2 रखिएगा तो अगर उसका कितना आएगा 20/2, यानी कि इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे 10 मिनट से आया, ठीक है। तो एवरेज हमेशा कैसे आता है, मैक्स प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप लीड टाइम निकालिए, फिर यूसेज निकालिए, जो भी निकालना होगा आपको क्या करना है, दोनों को मैक्सिमम प्लस मिनिमम को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 रखना है, अपने आप आपका क्या आ जाएगा नॉर्मल और एवरेज। मैं एक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और सबसे पहले क्या इन ए फैक्ट्री क्वेश्चन आपका है, जो कि इन ए फैक्ट्री कंपोनेंट ए इज यूज्ड एज फॉलोज, ठीक है। इसका नॉर्मल यूसेज दिया होगा, आपके पास नॉर्मल यूसेज है 50 केजी पर वीक, यानी कि एक सप्ताह यानी एक वीक में कितना यूसेज करता है 50, ठीक है। कितना केजी, 50 केजी, ठीक है। उसके बाद क्या है मिनिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज का मतलब क्या है, देखिए मिनिमम यूसेज कितना दिया होगा 25 केजी, यानी 25 केजी पर वीक, ठीक है। उसके बाद क्या है मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज कितना दिया हुआ आपके पास
75 यानी 75 kg पर वीक, ठीक है। उसका तो आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी दे दी है, ठीक है, यानी ROQ जो था हम लोग का वो दे चुका है, ठीक है। उसको निकालने का दरकार नहीं है। तो कितना दिया हुआ 300 kg यानी 300 kg, ठीक है। उसका क्या रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड देखिए आपको यहाँ पे कुछ बताया नहीं कौन मिनिमम है कौन मैक्सिमम, बट यहाँ पे आपको दे दिया 4 to 6 वीक्स। तो ये 4 जो आपका जो 4 पहले दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। और मैक्स क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्स हो जाएगा 6 यानी कि सबसे कम से कम हो गया 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा हो गया 6 दिन। और एवरेज किस निकालिएगा 4 + 6 / 2 यानी 5 डेज आपको हो जाएगा। इसमें बनाना क्या क्या है आपको, रीऑर्डर लेवल निकालना है, दूसरा में आपको मैक्सिमम लेवल निकालना है, तीसरा आपको हो जाएगा मिनिमम लेवल, और चौथा आपको एवरेज स्टॉक लेवल। इसमें आपको डेंजर लेवल नहीं निकालना है क्योंकि डेंजर लेवल जो आपका फॉर्मूला आता है, मतलब जो भी इमरजेंसी सप्लाई लेवल है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग को डेंजर लेवल नहीं निकालना। निकालना क्या क्या है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल, ठीक है। यही 4 चीज आपको निकालना है। तो चलिए हम सम्स को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर में क्या है, री ऑर्डर लेवल, क्या निकालना होता है, रीऑर्डर लेवल नंबर 1। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम सॉर्टिंग मैक्सिमम लीड टाइम। क्या फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो आपके पास मैक्सिमम यूसेज दिया, मैक्सिमम यूसेज कितना दिया होता है आपके पास, मैक्सिमम था आपके पास 25 kg यानी आपके पास 25 kg हो गया, ठीक। और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, मैक्सिमम लीड टाइम आपके पास है 6 डेज। कितना डेज, 6 डेज। इसको कुछ डायरेक्ट इंटू करना है, जो आएगा डायरेक्ट लिख देना है, यानी 75 × 6 कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 450 kg, 450 kg 450, ठीक है। उसके बाद क्या निकालने वाला था आपको सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में आपको निकालने वाला था मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आपके पास ROL यानी रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ यानी रीऑर्डर क्वांटिटी, उसका माइनस में रखेंगे ब्रैकेट में क्या, इसको जब देखिए जब यहाँ पे आपको मैक्सिमम नजर आया तो क्या रखेंगे, इसमें मिनिमम को रखेंगे, जब मैक्सिमम नजर आया तो क्या रखेंगे, मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। क्या हो गया, मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या हो गया, ROL यानी रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ यानी रीऑर्डर क्वांटिटी, और माइनस किसको करेंगे, जब मैक्स रहेगा तो मिनिमम को, तो मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो ROL यानी रीऑर्डर लेवल कितना, देखिए आपके पास अभी भी आया है ROL। रीऑर्डर लेवल कितना है 450 kg प्लस आपके पास ROQ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन कितना ROQ दिया हुआ 300 kg यानी 300 kg, ठीक है। उसका माइनस क्या कीजिएगा, माइनस करना है आपको मिनिमम यूसेज। तो देखिए मिनिमम यूसेज क्वेश्चन में कितना है 25 kg और मिनिमम आपके पास कितना है, मिनिमम डेज, मिनिमम लीड टाइम कितना है आपके पास 4 डेज, ठीक। तो इसको क्या करेंगे 450 kg प्लस 300 kg और उसके ये दोनों को इंटू करेंगे, 25 × 4 करेंगे कितना है आपके पास आएगा 100 kg। यानी कि आप क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 750 kg माइनस 100 kg। तो आपके पास कितना आ जाएगा 750 माइनस 100 650 kg। ये आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमम लेवल। अब थर्ड नंबर में क्या बोला था आपसे, थर्ड नंबर पूछा था आपसे मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल। और मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, इसमें भी ROL यानी रीऑर्डर लेवल। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम है ना, तो जब भी मिनिमम रहेगा तो किसको रखेंगे, मिनिमम रहेगा तो नॉर्मल या तो एवरेज, दोनों में जो भी दिया रहेगा उसी को, क्योंकि नॉर्मल और एवरेज दोनों सेम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल
लीड टाइम। इसमें आपको नॉर्मल लीड टाइम समझ में ना आ रहा हो तो क्या कीजिएगा, जैसे कि आपके पास 4 to 6 वीक दिया हुआ है, यानी 4 से 6 वीक, तो आपके पास देखिए जो सबसे कम है उसको तो मिनिमम समझ लिए, ठीक है, और जो सबसे ज्यादा उसको आप मैक्सिमम समझ लिए, लेकिन आपको मीन एवरेज और नॉर्मल जो बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे लीड टाइम निकाले, तो क्या कीजिएगा 4 + 6 डिवाइडेड 2 जो आएगा वही आपका हो जाएगा एवरेज, ठीक है। हम यहाँ पे आपको शो कर देंगे, ठीक है। तो आरओएल आपका कितना, आरओएल आपके पास है देखिए 450 केजी, 450 केजी, और माइनस में नॉर्मल यूसेज कितना है, नॉर्मल यूसेज आपके पास दिया हुआ था 50 केजी, ठीक है, 50 केजी। और ये देखिए नॉर्मल लीड टाइम कैसे है, देखिए हम दिखाते हैं, आपके पास 4 हो गया मिनिमम और मैक्सिमम हो गया 6 डिवाइडेड 2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 डेज, ठीक है, ये बस हम आपको दिखाए हैं, ठीक, 5 डेज हो गया। अब क्या करेंगे 450 केजी माइनस इसको अगर 50 into 5 करेंगे कितना आएगा 250 केजी, कितना आएगा 250 केजी। अब इसको कर दीजिए कितना, माइनस कीजिए कितना आएगा 450 माइनस 250 कितना आएगा 200 केजी, कितना आएगा 200 केजी, ठीक है। आपको क्या मिनिमम क्या निकल गया, रिऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। अब और क्या निकालना बोला था आपको, अब और आपको निकालना बोला है एवरेज लेवल, ठीक है। एवरेज लेवल, एवरेज देखिए जब भी एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, एवरेज निकालना होगा तो मिनिमम लेवल प्लस जो कि आपका मिनिमम प्लस मैक्सिमम को ऐड करेंगे, डिवाइड में 2 रखेंगे तो आपके पास एवरेज अपने आप निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मिनिमम लेवल, मिनिमम यूसेज नहीं मिनिमम लेवल, ठीक है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड में क्या किया, डिवाइड में रखना है 2। तो आपके पास देखिए मिनिमम लेवल कहाँ है आपके पास, देखिए मिनिमम लेवल यहाँ है, यानी आपके पास मिनिमम कितना है 200 केजी, यानी हम लोग कितना दिखाना है 200 केजी, और आपके पास मैक्सिमम लेवल कितना, देखिए मैक्सिमम लेवल कितना है आपके पास 650 केजी, 650 केजी और डिवाइड में क्या किया 2। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 850, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कर देते हैं 850/2। अब इसको करिए तो कितना आएगा 2 से डिवाइड कीजिए 850 को, तो आएगा आपके पास 425 केजी, कितना आएगा 425 केजी, ठीक है। तो आपके पास सारा कुछ निकल गया, जैसे कि देखिए आपको रिऑर्डर लेवल कितना निकला 450, मैक्सिमम कितना हो गया 650, मिनिमम कितना हो गया 200 केजी, और आपके पास एवरेज कितना हो गया 425 केजी, ठीक है, कितना केजी 425 केजी, ठीक है। चलिए इसको सही कर देते हैं, 850/2 = 425 केजी, यानी आपके पास अब सारा कुछ निकल गया, यानी जो है क्वेश्चन पूछा गया था रिऑर्डर लेवल भी हो गया, मैक्सिमम लेवल भी हो गया, मिनिमम लेवल भी हो गया और एवरेज लेवल भी हो गया। तो ये इसमें सबसे देखिए मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम यहाँ पे है ना, ठीक है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा दिखा रहा है 650 केजी, उसका देखिए मिनिमम कितना, मिनिमम तो सबसे कम दिखाना चाहिए, सबसे कम है देखिए 650, और एवरेज आपके पास कितना 425, और मिनिमम कितना है 200, यानी एवरेज आपको 425 दे रहा है, मिनिमम 200 और मैक्सिमम 650, और रिऑर्डर लेवल, रिऑर्डर लेवल का मतलब क्या, इस मतलब इस लेवल पे आके आपको ऑर्डर दोबारा कर देना है। जैसे कोई भी ऑर्डर आपके पास आया था और आपके पास जब भी ये क्वांटिटी जब आपके पास बच जाएगा आपके स्टॉक में तो आपको फिर से ऑर्डर कर देना है, ठीक है, वही चीज है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा।